हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो। और आज लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेहंदी में शेडिंग वाले फ्लावर सिखाए थे 6, और आज मैं 6 फ्लावर्स और लेके आई हूँ आपके लिए। ये थोड़ी सी पहले वाले से थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप फिनिशिंग के साथ इसको ड्रॉ कर पाओगे। और कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि देखिए, मैं ये फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने अगर इसके अंदर मैंने मेज़र नहीं किया है और मैं इसको रैंडमली इसको ड्रॉ कर रही हूँ। लीव्स को मैंने पहले से कुछ मेज़रमेंट नहीं करा हुआ कि मुझे कितनी बड़ी लीव्स बनानी है, कहाँ तक बनानी है। तो क्या होगा कि मेरा एंड में आते आते मेरे जो फ्लावर्स की, ये बिगनर्स के लिए है, मैं ये आपको सिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है जब हम बिगनर्स भी नहीं होते तभी भी हमें कोई भी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाना होता है, तो मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना क्योंकि लास्ट में जाकर के लीव्स सही से नहीं आ रही थी। तो अगर आप रेफरेंस रखेंगे, देखो मैं रेफरेंस ले रही हूँ कि मुझे इसके अंदर ही ड्रॉ करनी है, जितनी भी पेटल्स ड्रॉ करनी है, तो मेरे को इजी भी हो जाएगा और मैं उसको बना भी पाऊँगी। तो आपने हर डायरेक्शन में देखना है कितना स्पेस बिल्कुल इनसाइड है और कितनी आपकी लीव्स आ सकती हैं, पेटल्स आ सकती हैं, सॉरी। तो आप ऐसे रेफरेंस लेकर के आप ड्रॉ कीजिए फ्लावर्स को, ताकि आपका गलत ना बने। अब ये देखिए, जितना भी बचा है, अब इसके अंदर हम और लीफ पेटल्स बनाएंगे जो कि छुपी हुई हैं, या फिर देखा होगा आपने ऐसे लगती हैं ना फ्लावर्स के अंदर, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सारा रेफरेंस बिल्कुल फाइन लाइन से करा है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लाइट वर्क किया है। और उसके बाद जब मैं शेडिंग दे दूँगी तो इसको मैं डार्क शेड कर दूँगी, डार्क में बना दूँगी, शेड नहीं डार्क बना दूँगी जितनी भी आउटलाइंस हैं। और ये देखना कितना सुंदर फ्लावर्स लगता है, मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। इसको हम ज़्यादातर अरेबिक मेहंदी में या आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आप कहीं पर भी फिलर एलिमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसको मेन डिज़ाइन के इस तरीके से दिखा सकते हो। जितने भी फ्लावर्स हैं आप इसको अरेबिक मेहंदी में, फुल मेहंदी में, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये देखिए, और बॉर्डर्स जो बनाते हैं, मेन हम हैवी बॉर्डर्स बनाते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। ये देखिए, अभी इसका लुक नहीं आ रहा है पूरा, जब हम इसको बिल्कुल आउटलाइंस इसकी बोल्ड कर देंगे तब ये देखिए। और जो हमने गल्फ टेक्निक सीखी है, आपको वो गल्फ टेक्निक इधर अप्लाई करनी है। देखिए, अगर नहीं आती है गल्फ टेक्निक तो आप उसको आउटलाइन कीजिए डबल, देन उसके बाद उसको फिल कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो अच्छा हो। स्पीड से करके और अच्छा ना हो, वो सही नहीं है, सही नहीं होता। इसलिए आपको स्पीड को तो देखना है बाद में, बट पहले फिनिशिंग को देखना है आपने। और हीना आर्टिस्ट में यही होता है कि अगर आप कोई भी आर्ट हो, पेशेंस मांगता है और टाइम मांगता है, तो टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी डिज़ाइन को अगर आप टाइम से ड्रॉ करते हो, टाइम देखिए, तो ब्यूटीफुल आता है। इसके बाद का जो मैं फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, ये बहुत देखने में ब्यूटीफुल लगता है, और लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, और फिनिशिंग के साथ बनता है तो वो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपने जितने भी मैं ये फ्लावर सिखा रही हूँ, आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी शेडिंग करते हैं, शेडिंग करते समय आपको अपनी जो टिप है मेहंदी की कोन की, उसको क्लीन करते रहना है, क्योंकि फिर कीप चलती नहीं है, क्योंकि हम उसको घिसते हैं। जब भी हम शेडिंग वर्क करते हैं तो हम अपनी कीप को घिसते हैं, और जब घिसेंगे तो उस पर मेहंदी आ जाती है सूखी सूखी, तो वर्क करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए उसको बार बार क्लीन करते रहें। ये देखिए, ये तो अभी हाफ बना है, देन इसके बाद हम इसके ऊपर बड़ी वाली पेटल्स को बना देंगे। अब ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है मुझे, बहुत। ये एक तरीके से वेरिएशन है रोज़ का। रोज़ की तरह अगर आपकी पेटल छोटी हो जाती है तो आप उसको बड़ी भी कर सकते हो, शेडिंग में ये छुप जाएगी। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसको शेड कर देंगे।
शेड आप किसी भी, जितनी भी मैंने आपको शेड सिखाई हैं, ऐसा नहीं है कि किसी फ्लावर में किसी ने लाइंसिंग थिक वाली लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं तो आपने भी थिक वाली ही शेडिंग करनी है। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वैसा कीजिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए आपका डिज़ाइन। तो ये देखिए मैं इसमें लाइनिंग वाली थिक लाइनिंग वाली शेड कर रही हूँ। अंदर मैंने थिक लाइन वाली नहीं करी, लेकिन इसमें कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। और आपने जितनी भी शेडिंग्स हैं उनकी सबकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तब जा कर के वो अच्छी फिनिशिंग लुक में आती है। नहीं तो सीखने के साथ साथ हमारा फिनिशिंग लुक आना बहुत ज़रूरी है। तो आप वर्क प्रैक्टिस जब तक कीजिए जब तक आपका उसमें कंप्लीट फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे बोल्ड कर देंगे, बाकी के सारे आउटलाइंस को हम बोल्ड कर देंगे, डार्क कर देंगे। और ये एक हमारा 3D लुक में आपका फ्लावर तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लग रहा है ये फ्लावर। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा आपको कौन सा फ्लावर इसमें से सुंदर लगा। तो ये देखिए, ये सारे ही बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं। सारे ही जितने भी मैं ड्रॉ करूँगी ये सारे ही मेहंदी में बहुत सुंदर लगते हैं। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसको कौन सा अच्छा लगता है, बट सब सुंदर लगते हैं। ये मैंने एक देखिए आप, मैंने इसके अंदर 4 पेटल्स ड्रॉ की हैं इस फ्लावर। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 लेयर्स में पेटल्स को बनाया है, फ्लावर को कंप्लीट किया है। और ये देखिए कैसे मैंने इसके अंदर बिठाया है सारी पेटल्स को एक दूसरे के ऊपर, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें शेडिंग कर देनी है, और शेडिंग करने के बाद सारे जितने भी पेटल्स हैं सबको डार्क करना है, बोल्ड करना है। और हाँ, जो बिल्कुल लास्ट वाली जो लेयर होती है उसको आपने उनके कंपैरिजन, अंदर वाली शेडो के कंपैरिजन में बाहर वाली को थोड़ा ज़्यादा बोल्ड करना है, जैसे कि वो 3D लुक में दिखे। ये देखिए मैं कर रही हूँ, आपने भी ऐसे करना है। और यहाँ पर आपकी जो गल्फ टेक्निक है वो अगर आप बहुत अच्छे से सीखें तो ये बहुत अच्छा आप कर पाओगे, क्योंकि हम इसमें डार्क मेहंदी निकालते हैं स्पीड के साथ साथ इसमें जो प्रेशर है उसका भी बहुत रोल होता है। अगर आप कम निकाल के शेडिंग बोल्ड करोगे इसको तो अच्छा नहीं लगेगा। लग रहा है ना कितना सुंदर फ्लावर्स। इसके बाद का है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए सबको बनाने का तरीका अलग अलग है और कोई भी फ्लावर एक जैसा नहीं दिखता। इसमें जितने भी इसमें मैंने रोज़ के जो वेरिएशंस हैं इसमें 4 ड्रॉ किए हैं और देखने में बिल्कुल अलग अलग हैं, बनाने के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। तो आप ये सारे फ्लावर्स की बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब भी आप ब्राइडल बनाओगे तो इनका बहुत यूज़ होता है। जैसे कि आपको जब हम स्टार्टिंग करते हैं ब्राइडल की हैवी बॉर्डर बनाते हैं तो ये हैवी बॉर्डर्स में बहुत काम आते हैं सारे फ्लावर्स। तो हम मोस्टली जितने भी बॉर्डर्स होते हैं उनमें अप्लाई कर इन्हीं फ्लावर्स को अप्लाई किया जाता है जितने भी हैवी बॉर्डर्स बनते हैं। तो आप प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिए, क्योंकि जब हम ब्राइडल लगाते हैं तो ब्राइडल मेहंदी जो होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसको ब्राइडल को भी बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। और जब उन्हें कमेंट्स मिलते हैं कि आपकी मेहंदी बहुत सुंदर लगी है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी तारीफ़ होती है। तो अपने वर्क की अपने वर्क की अगर आपको तारीफ़ चाहिए तो आप वर्क ऐसा कीजिए जो कि देखने वाला हर कोई तारीफ़ करे कि ये कहाँ से लगवाई, हर कोई पूछे। तो आपने प्रैक्टिस उस लेवल तक करनी है। तो ये नहीं कि बस सीख गए हैं तो कैसा भी बना लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सीखा है तो उसको बहुत अच्छे से सीखो और अच्छे से वर्क करो। तो ये देखिए, ये भी एक रोज़ पेटल का एक वेरिएशन है। इसके बाद मैं एक और रोज़ बनाऊंगी। आप वाला जो रोज़ बना रही हूँ उसके अंदर देखिए मैंने स्पाइरल बनाया है। स्पाइरल के अंदर मैं इसके अंदर 2 पेटल्स बना रही हूँ। आप भी देख करके प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। और जब भी आप मेहंदी की वीडियोस देखते हैं, मेहंदी क्लासेस देखते हैं,
तो आप अपने मटेरियल जो भी जिससे भी आप ड्रॉ करना सीख रहे हो वो अपने पास रखा करो और फिर प्रैक्टिस किया करो साथ में, क्योंकि देखने के साथ साथ अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जब आप ऑनलाइन क्लासेस सीखते हो तो आप अपना एक जितना भी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगी कि आपके पास कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, फुल वीडियो। बट कुछ इंग्रेडिएंट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि है ना आपके पास होनी चाहिए। इसके अगर आप मेहंदी की कोन से भी नहीं मेहंदी सीख रहे हो अभी, तो आपके पास पेपर और पेन ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए, इसके बाद मैं इसके अंदर जितना भी कर दिया उसके बाद सेम है सब में शेडिंग में आपने ध्यान रखना है कि बाद में बोल्ड ज़रूर करना है, किसी भी पेटल्स को नहीं छोड़ना है ऐसे सिंगल, नहीं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। अब ये वाला जो फ्लावर है ये भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए 2 लीव्स टाइप की बनाई, देन उसके बाद स्पायरल किया इसमें और फिर ऊपर पेटल्स बिठा दी 3। इसके बाद ऊपर से हम इसको ऐसे पेटल्स बिग पेटल्स लेंगे, देन नीचे से दोनों साइड से, फिर बिल्कुल नीचे से, देन उसके बाद एक बड़ी पेटल, इसके बाद से इसके अंदर बड़ी पेटल्स को सेट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। देन उसके बाद इसके अंदर हम इसके अंदर हम शेडिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी पेटल कोई छोटी बड़ी बन गई है तो आप उसको ठीक कर लीजिए तुरंत, नहीं तो कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 6 फ्लावर्स ड्रॉ करने सीखे, आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो लास्ट क्लासेस की। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो भी अगर है ना मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे मैं अपनी मेहंदी क्लास आगे बढ़ाते हुए। और मुझे आप अपने जितने भी वर्क करते हो आप इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका। तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा फ्लावर अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक अच्छे हिन आर्टिस्ट बन सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो।